नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी हिंदी पाठशाला में। साथियों, हमारी जो संधि की श्रृंखला चल रही है, आज मैं स्वर संधि के जो 5वां भेद है वो है अयादी स्वर संधि। उस पे मैं चर्चा करूंगी और उसको कैसे ट्रिक के माध्यम से सबसे आसान भाषा में आप लोग उसको समझ सकते हैं। आइए उसको देखते हैं। अयादी स्वर संधि, इसके पहले मैं दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण ये चारों संधि बता चुकी हूँ और आज है ये 5वीं संधि, वो है अयादी। तो अयादी स्वर संधि का सूत्र क्या है? सूत्र यहाँ पे लिख देती हूँ। HO I वायावह। अयादी स्वर संधि का सूत्र क्या है? HO I वायावह। HO I वायावह। तो यहाँ पे HO का अर्थ हुआ H प्रत्याहार। H प्रत्याहार, इसमें क्या आएंगे? A O I O। इसमें क्या आएंगे? ये 4 वर्ड आएंगे, A O I O। तो ये सूत्र क्या कहता है कि एच प्रत्याहार के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ, ओ का आओ, ए का ऐ, ओ का आओ और ऐ का आओ, औ का ऐ का आए और औ का आओ हो जाता है। यहाँ पे मैं परिभाषा इसकी लिख देती हूँ, नियम लिख देती हूँ। नियम क्या है? नियम है इस प्रत्याहार के बाद, इस प्रत्याहार के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, भिन्न स्वर आए तो क्रमशः या लिख दे, वहां पे आए तो वहां पे अयादी संधि होगी। अयादी संधि होगी। नियम क्या कहता है कि एच प्रत्याहार के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वहां पे अयादी संधि होगी। तो भिन्न स्वर कैसे आए वो उसको यहाँ पे देखिए। जैसे एच प्रत्याहार में है ए ओ ऐ औ। ए के बाद भिन्न स्वर आए, भिन्न। ओ के बाद भिन्न स्वर आए, ऐ के बाद भिन्न स्वर आए और औ के बाद भिन्न स्वर आए। भिन्न स्वर का मतलब क्या है? ए के बाद ए ना आए, कोई भी वर्ण आए। ओ के बाद ओ ना आए, कोई भी वर्ण आए। ऐ के बाद ऐ ना आए, कोई भी वर्ण आए। वैसे ही औ के बाद औ ना आए, बाकी कोई भी वर्ण आए। यहाँ पे ए का हो जाएगा, देखिए आय, आय। ओ का हो जाएगा औ, औ। और ऐ का हो जाएगा आय, आय। और यहाँ पे हो जाएगा आओ। क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए HO I, ये जो लिखा गया है ऐसे, ये इसी में पूरा छिपा हुआ है। देखिए आय, आओ, आय, अब, आय और आव, ये है। ये जो ऐसे बना हुआ है ये क्या है? ये आ है। और फिर ये हो गया आय। फिर यहाँ पे क्या है? आ में मात्रा लगी हुई है तो ये हो गया औ। फिर यहाँ पे वा में बड़ा आ की मात्रा है तो यहाँ पे हो गया आओ। फिर यहाँ पे या की बड़ा की मात्रा है, यहाँ पे हो गया आओ। ये इसी से ये पूरा बना हुआ है, ये जो है। तो यहाँ पे देखिए एक के बाद भिन्न स्वर आया तो आय हो जाएगा। इसको देखिए उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण है, उदाहरण है ने धन अन। अब यहाँ पे देखिए ना में किसकी मात्रा है? एक की मात्रा है। यहाँ पे ना में किसकी मात्रा है? एक की मात्रा है। और यहाँ पे आ है, यहाँ पे हो जाएगा आई प्लस आ बराबर ये हो जाएगा ऐ। क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा? नयन, नयन। ऐसे ही जो दूसरी हमारी संधि है वो है नय धन
अक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐ की मात्रा है और आ है, ऐ के बाद भिन्न स्वर आया है तो क्या हो जाएगा, ये लिखा गया है, ये ऐ के बाद भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा, आय, आय हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नायक। वैसे ही वो प्लस इत्र, वो प्लस इत्र। तो यहाँ पे देखिए ओ के बाद, यहाँ पे पा में ओ की मात्रा है और यहाँ पे है ई। ओ के बाद भिन्न स्वर आया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अव, अव। तो यहाँ पे अव में देखिए, यहाँ पे छोटी की मात्रा है तो ये मात्रा यहाँ पे लग जाएगी और यहाँ पे शब्द बनेगा पवित्र। क्या बनेगा, पवित्र। ऐसे ही शब्द है पौधन अक, पौधन अक। यहाँ पे देखिए औ की मात्रा है, औ की मात्रा और यहाँ पे आ है। औ के बाद भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। भिन्न स्वर आए तो आव हो जाएगा और यहाँ पे शब्द बनेगा पावक। क्या बनेगा, पावक। वैसे ही शब्द है शेधन अन और यहाँ पे है एक की मात्रा और यहाँ पे है आ, ये हो जाएगा मिलके। एक के बाद भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा और यहाँ पे क्या शब्द बनेगा, शयन, शयन, शयन। और यहाँ पे है नायक, यहाँ पे है पवित्र और यहाँ पे है पावक और यहाँ पे है नयन। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि अयादी स्वर संधि क्या कहता है कि कोई एच प्रत्याहार के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो वहां पे अयादी संधि होती है। और इस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। और इसका सूत्र है एचो, आय, आय, या वह। एचो, अव, देखो एचो, आय, अव, या वह। तो यहाँ पे जो आय है, ये आय है और यहाँ आ में मात्रा लगी है तो हो गया औ। फिर वहां में वा की मात्रा लगी है तो ये हो गया आय। फिर यहाँ में या में जो है आ की मात्रा लगी है तो ये हो गया आओ। तो क्या हो गया, आय, औ, आय, आओ। ये जो मैं यहाँ पे बताई हूँ, ये इसके सूत्र में ही यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका उदाहरण के माध्यम से देखिए कि जैसे शे प्लस अन, यहाँ पे ने प्लस अन। ने में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है और यहाँ पे आल है। एक के बाद भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। एक के बाद भिन्न स्वर आया है तो इसलिए यहाँ पे आय हो गया है और यहाँ पे हो गया नयन। वैसे ही नय प्लस अक, यहाँ पे देखिए आय है, आय के बाद भिन्न स्वर आया है आ, इसका हो जाएगा आय और इसकी संधि होगी नायक। वैसे ही से प्लस अन, जैसे नयन है वैसे शयन है, नयन, शयन, गायक, पावक, नायक, ये सब क्या है, ये अयादी संधि के उदाहरण है। और ज्यादातर ये जो जितने मैं यहाँ पे उदाहरण लिखी हूँ, कई उदाहरण पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। दोस्तों आशा करती हूँ आप लोगों को यह ट्रिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ कैसे लगे, मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा। एक बार मैं फिर से पांचों संधि को एक बार रिपीट कर देती हूँ। जो पहली संधि है वो है दीर्घ स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि का जो नियम सूत्र है वो है अकः सवर्ण दीर्घ। और गुण स्वर संधि का जो सूत्र है आद गुणाः। वृद्धि स्वर संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि और यण का है इको यणचि। अयादी स्वर संधि का है एचो, आय, आय, वायावह। ये है, ये रहे। और इसका मैं एक ट्रिक बता दूं फिर से, पांचों संधि को इकट्ठा करते हैं। अयादी, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादी। इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः और इसका है आद गुणाः। इसका है वृद्धि रेचि इको यणचि और इसका है एचो, आय, यावः।
एच ओ आई वयावा, एच ओ आई वयावा। हाँ, और इसमें शब्द की दूसरे अक्षर में दीर्घ मात्रा और जैसे विद्यालय। और गुण में क्या है? गुण में है शब्द के दूसरे अक्षर के ऊपर एक मात्रा हो, शब्द के दूसरे अक्षर के ऊपर एक मात्रा, जैसे रमेश। वृद्धि में क्या है? शब्द के दूसरे अक्षर पर, शब्द के दूसरे अक्षर पर दो मात्रा, शब्द के दूसरे अक्षर पर दो मात्रा। सदैव। वैसे कोई पहला शब्द का पहला या दूसरा अक्षर कटा हो या आधा हो और उसके बाद या वह आए, जैसे स्वागत, व्यय। पांचवा है अयादी। अयाद में तीन अक्षरों वाले शब्दों के बीच का अक्षर वाह। ये यहाँ पे मैं एक पांचों संधियों को याद करने का एक अच्छा सा यहाँ पे ट्रिक बना दी हूँ कि दीर्घ स्वर संधि का जो सूत्र है वो है अकार सवर्ण दीर्घ, और इसकी पहचान है कि शब्द के बीच, शब्द के दूसरे अक्षर में दीर्घ मात्रा हो, जैसे विद्यालय, यहाँ पे दूसरा अक्षर द है और इसी में आ की मात्रा है। गुण में है आदि गुणाह, और इसका पहचान है शब्द के दूसरे अक्षर के ऊपर एक मात्रा हो, यहाँ दूसरा अक्षर माँ है, माँ के ऊपर एक ही मात्रा है। वृद्धि में है वृद्धि रेचि, शब्द के दूसरे अक्षर पर दो मात्रा हो, सदैव। यण इको यणचि, शब्द का पहला या दूसरा अक्षर कटा हो या आधा हो और उसके बाद या अथवा वा आए, अर्थात कटे अक्षर के बाद या अथवा वा आए तो वहां पे हो जाएगा यण। अयाद में क्या है? एचो अयावह, इसमें तीन अक्षरों वाले शब्दों के बीच का अक्षर या अथवा वा हो, जैसे शयन। पावक। दोस्तों आशा करती हूँ आप लोगों को संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कैसी रही ये ट्रिक। धन्यवाद।